आज हम जानेंगे नरक चतुर्दशी के विषय में। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी या फिर रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इसका बड़ा महत्व है। कहा जाता है इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई स्नान कर लेता है तो उस पर मां लक्ष्मी की और उसके शरीर में कभी शारीरिक और मानसिक कष्ट पूरे वर्ष भर नहीं पड़ते, क्योंकि रूप चतुर्दशी वाले दिन तेल के अंदर लक्ष्मी का और जल के अंदर मां भगवती गंगा का वास होता है। किंतु कब? ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्य उदय से पहले यानी 4:30 से लेकर 6:30 के बीच में किया गया स्नान ही व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्ट से दूर कर देता है और उसके जीवन में भाग्य का अभ्युदय होता है, क्योंकि तेल के अंदर लक्ष्मी का और जल के अंदर उस समय गंगा का वास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राय रूप चतुर्दशी पर चंदन का उपटन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, जिससे व्यक्ति को एक सौम्य रूप की प्राप्ति होती है, शारीरिक कष्ट नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि तिथियों का आपके शरीर पर विशेष महत्व होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कम से कम जो लेट उठते हैं वो रूप चतुर्दशी वाले दिन तो जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में ही तेल पहले स्नान करें, फिर थोड़ा सा तेल लगाएं, फिर स्नान करें। इस प्रकार से मां भगवती को, मां लक्ष्मी को ये 5 दिवसीय महोत्सव जो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक किया जाता है, उस 5 दिवसीय महोत्सव का ये दूसरा दिन है जिसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन प्रदोष काल के समय दीप दान करने चाहिए। कहा जाता है कि हमें इस दिन दीप दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बलि राजा ने जब वामन भगवान को 3 पग भूमि दी थी और वामन भगवान ने यानी भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि से त्रिलोकी को नाप लिया था, तब बलि राजा ने कहा, प्रभु आपने मुझे छदम यानी छल के वेश में आकर के मेरे से 3 पग भूमि मांगी और आपने मेरा त्रिलोकी ले लिया, लेकिन इस 3 लोकों को नापने के लिए आपको 3 दिन लगे हैं और इन 3 दिन में आपने ये त्रिलोकी को नापा है। इसीलिए प्रतिवर्ष नरक चतुर्दशी से लेकर के बलि प्रतिपदा, जिसको हम गोवर्धन पूजा करते हैं, ये 3 दिन बलि राजा का राज्य होता है पूरे वर्ष भर में। यानी प्रतिवर्ष ये 3 दिन के लिए भगवान बलि राजा को राज प्रदान करते हैं पृथ्वी का। तो इस दिन जो दीप दान इत्यादि करते हैं, तो बलि राजा ने ये वरदान मांगा है कि इन 3 दिवस में जो त्योहार में प्रसन्नता से दीप दान करे, जहां रहते हो उस निवास स्थान पर प्रकाश करे, तो उसके जीवन में प्रभु आप अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ स्थिर भाव से निवास करिएगा। तो इस दिन हमको अगर हो सके तो पूरे 3 दिवस तक घी का दीपक अखंड जलाकर रखें, जिससे लक्ष्मी स्थिर भाव से रहे और कभी छोड़कर ना जाए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी पूजन में और ये नरक चतुर्दशी के दिन कोई भी दीन दुखी आपको दिखे उसकी मदद करें। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि तब तक आपको मिठाई या भोजन नहीं करना चाहिए जब तक किसी साधु को या किसी संत को या भिखारी को या फिर कहीं कोई ऐसा आपके आस पड़ोस में व्यक्ति है जिसके पास सामर्थ्य नहीं है इस त्योहार को मनाने की और उसको आपने मिष्टान या भोजन उपलब्ध कराया। ये आपके लिए महान पुण्य होगा और केवल लक्ष्मी ही नहीं, श्री हरि की भी प्रसन्नता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो पुराणों में भी कहा है कि हो सके दिवाली वाले दिन भी और ये चतुर्दशी वाले दिन भी किसी ऐसे व्यक्ति की आप अवश्य सहायता करें। आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।